पुस्तकालय का रहस्य। कस्बे के बीचों बीच एक पुराना पुस्तकालय था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता था, लेकिन आरव, जो 10वीं का छात्र था, एक दिन अपने दोस्तों से कह बैठा, अगर तुम सब में हिम्मत है तो आज रात पुस्तकालय में चलो, सच का पता लगाते हैं। उस रात आरव और उसके दो दोस्त, करण और निखिल, पुस्तकालय पहुंचे। जगह वीरान और खामोश थी। दरवाजे पर लटकता ताला किसी जाल से कम नहीं लग रहा था। लेकिन आरव ने अपनी चाबी निकाली। ये चाबी उसे पुस्तकालय के पुराने चौकीदार से मिली थी, जिसने मरते समय कहा था, इस ताले के पीछे सच छिपा है। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका अंदर से आया। किताबों की पुरानी महक ने माहौल को रहस्यमय बना दिया। अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जहां किताबें धूल में लिपटी हुई थीं। आरव ने इधर उधर देखा और कहा, यहाँ कुछ तो खास है। चौकीदार ने बिना वजह मुझे चाबी नहीं दी होगी। तभी करण की नज़र एक कोने में रखी एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताब पर मोटी धूल जमी थी, लेकिन उसके कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, रहस्यों की किताब। जैसे ही आरव ने किताब खोली, कमरे की सारी लाइटें झपकने लगीं। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। पन्नों के बीच एक चिट्ठी छिपी हुई थी। उसमें लिखा था, जो सच्चाई जानने की हिम्मत रखता है, वही यहाँ आ सकता है। ये पुस्तकालय सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं, बल्कि तुम्हारे कस्बे के इतिहास का गवाह है। इसके नीचे एक सुरंग है, जो तुम्हें एक अनोखी जगह ले जाएगी। तीनों दोस्तों ने चिट्ठी पढ़कर सुरंग की खोज शुरू की। फर्श पर एक ढक्कन मिला, जो बड़े पत्थर से ढका हुआ था। मिलकर ढक्कन हटाया और नीचे एक सीढ़ी मिली। सीढ़ियों से उतरते हुए वे एक गुप्त कक्ष में पहुंचे। वहां सोने की मूर्तियां, प्राचीन किताबें और पुराने हथियार रखे हुए थे। आरव ने समझा कि यह खजाना उनके पूर्वजों ने दुश्मनों से बचाने के लिए यहाँ छिपाया था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को कस्बे के लोगों के साथ साझा करेगा। अगले दिन उसने इस बारे में सबको बताया। पुस्तकालय अब सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि कस्बे का गर्व बन चुका था। लोग वहां पढ़ने और अपने इतिहास को समझने के लिए आने लगे। आरव और उसके दोस्तों ने दिखा दिया कि डर से नहीं, बल्कि हिम्मत से इतिहास बदला जा सकता है।